हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर के एग्जांपल नंबर 14 को यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपको प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। सेकंड पार्ट में प्रथम n धन पूर्णांक का योग निकालना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे 1000 तक आपको यहाँ पर सम निकालना है। अब इनका सम कैसे निकालोगे? एक तरीका है आप 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते रहो 1000 तक। सिंपल जो आपका मेथड होता है वो तो यही होता है, बट हम इन्हें इफेक्टिवली जल्दी कैसे करें, किसी फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे हाँ हमारे पास फर्स्ट n टर्म के सम का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a + n-1d। एक ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है उस एपी की, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म हमें पता है कि 1000 ही होगी, तो ऐसे केस में हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a + an, लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो अब इस फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालेंगे। बेसिकली हमें क्या निकालना है? S1000। ये क्या होगा? ये हमें पता करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे S1000। इससे पहले हम Sn को यहाँ पर लिखते हैं। Sn होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? n/2 a + n, और यहाँ पर a क्या है? Here a is first term and L is last term। AP की फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म का सम, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 से। अब यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या पता है हमें? A है 1 और L है 1000 एंड N है 1000। आपको टोटल N जो गिवन है वो भी 1000 है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। S1000 = 1000 divided by 2 1 + 1000 a + L। तो यहाँ पर जब इसको इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 2 5 10 00, तो यहाँ पर आएगा 500, और जब ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो आएगा 1001। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 500 सो आपका, क्योंकि आप 500 को एक बार इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट वाले से करेंगे तो 2 बार 500 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई। टोटल सम हो गया फर्स्ट 1000 n नंबर्स का कट। तो ये आपकी फाइनल सॉल्यूशन है। ये आपका सम हो गया फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। पहले था 1000 का, अब आपको n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर Sn निकालना है, और वो क्या होता है? 1 + 2 + डैश 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 प्लस n तक। अब हमें n नहीं पता है, बस आपको n क्या करना है? यहाँ पर n को n ही लेकर चलना होगा। पहले वाले केस में तो आपको 1000 पता था, बट यहाँ पर n गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अब मूव करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1। यहाँ पर n क्या होगा? n ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। ओके, अब फॉर्मूला अगेन हम वही यूज करेंगे, Sn = n/2 a + L, और यहाँ पर लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म भी n होगी, क्योंकि लास्ट में n लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सो Sn हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर
n/2 हो जाएगा, n की जगह n ही लिखेंगे, a आपका है 1 प्लस l की जगह n लिख देंगे। तो बेसिकली क्या आप इसे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो नहीं, आप इसे आगे कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। सो फाइनली सॉल्यूशन आएगा n+1। मैंने क्या किया, इस n को आगे लिख दिया और 1 को पीछे लिख दिया। तो मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, 1 प्लस n को n+1 लिख दिया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू तो सेम ही है आपकी। तो वही किया मैंने यहाँ पर, और पूरे के डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। तो ये आपका यहाँ पर सम आ गया फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का। सो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से आपका फॉर्मूला होगा। जब भी आपको बोला जाए कि पहले 1000 नंबर्स का आपको सम निकालना है, जैसे कि फर्स्ट केस में था, तो आप क्या करोगे? अगर मुझे फर्स्ट 1000 नंबर्स का सम निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो मैं क्या करूंगी, n की जगह 1000 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर 1000 फिर 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500 आ गया, 500 इंटू 1001। तो अगेन वही वैल्यू आ गई आपकी। सॉल्यूशन सेम है फर्स्ट पार्ट का। और बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। जब भी ऐसा केस आए, आपको फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 30 का निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ऐसे केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट, ये एग्जांपल नंबर 14 है, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।